जय हिंद जय बिहार। आज हम देखेंगे कि हमारे मन के अंदर जो दो अवस्थाएं हैं वो किस तरह काम करती है और हम किसी बात को नेगेटिव क्यों सोचते हैं। आइए, हमारे मन में दो विचार होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन का मतलब होता है कमांडर, कमांडेंट, कप्तान। हमारे मन के अंदर दो बातें, एक कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन काम करता है और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन काम करता है। तो चेतन मन जो है वो मेरा कमांडर है, वो कमांडर कहता है तुम ये काम कर सकते हो। तो अवचेतन मन जो अंदर में रहता है वो अवचेतन मन कहता है हाँ ठीक, तो चलो भाई मैं भी काम कर सकता हूँ। समझिए कमांडर क्या होता है, कप्तान क्या होता है। जैसे कोई सेना का कप्तान है, वो बोलता है ए भाई चलो आजकल बॉर्डर पे अटैक करना है, तो जवान बोलता है ठीक है अटैक करना चलिए साहब, मैं भी साथ हूँ। तो जवान नहीं लड़ते हैं मेरे जवान, लेकिन ऑर्डर कौन देता है? कप्तान। उसी तरह से मेरे मन के अंदर ये जो कप्तान है, कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वो कहता है मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अवचेतन मन जो मेरे सारे सैनिक हैं वो कहते हैं ठीक है भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चलो तुम चलते हो तो मैं भी चलता हूँ, और हम काम को कर गुजरते हैं और युद्ध को जीत लेते हैं। उसी तरह से अचेतन मन तो जो मेरा कमांडर है वो कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो अवचेतन मन कहता है ठीक है भाई तो मैं भी रेस्ट करता हूँ। बात समझते हैं? तो हमारे मन के अंदर दो गतियां चलती है, चेतन मन और अचेतन मन। कमांडर ने कहा ये काम नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी जवान हैं वो बोले ठीक है साहब मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, और वो काम उससे नहीं होता, एकदम नहीं होगा तो नहीं होगा। और भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको मेहनत करना होगा। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए और कहिए मैं ये काम कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा और आप अवश्य जीत लेंगे, लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जैसे कोई नदी में हिले हुए बच्चा या कोई व्यक्ति है, अगर हम उसे कह देते हैं कि यार आए तो डूब जाएगा डूब जाएगा, वो निश्चित रूप से डूब जाएगा, निश्चित डूब जाएगा, डूबना ही है उसे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड क्या सुना, वो डूब जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड क्या किया, उसे सपोर्ट किया और डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे ऐसे 4 नदियां पार कर जाएगा और डूब रहा भी होगा, तो उसका कॉन्शियस माइंड तो सुनेगा उस बात को, नहीं मैं 4 नदियां पार सकता हूँ, हौसला बढ़ेगा उसका। सब कॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करेगा, क्यों तुम 4 नदियां पार कर सकते हो, और वो नदी के किनारे जाके पहुंच जाएगा। इसलिए अगर किसी भी लक्ष्य को हासिल करना हो तो जीवन में हार मत मानिए। मैंने कभी जीवन में एक ही बात नहीं सीखा, हार मानना। मैं कभी भी किसी भी वक्त से कभी समझौता नहीं किया, उससे लड़ा झगड़ा और आगे बढ़ा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए और कहिए मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, कोई चीज असंभव नहीं है। क्योंकि फिलॉसफी में लिखा असंभव तो मूर्खों के शब्दकोश में है। कोई ऐसा चीज नहीं जो कठिन है, कोई ऐसा चीज नहीं जो असंभव है, कोई ऐसा कार्य जिसे आप नहीं कर सकते हैं। पर एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको कोई एक प्रेरणादायक स्रोत लेना होगा। परमात्मा, ईसा, गॉड, लॉर्ड, मोहम्मद, पैगंबर, गुरु नानक, कोई कभी प्रतिबिंब मानना होगा। आपको कोई एक गुरु मानना होगा, और गुरु मान के जैसे आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, यानी परमात्मा का सपोर्ट आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कॉन्शियस माइंड जैसे आपको परमात्मा को सपोर्ट करेगा वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्या भगवान राम को वनवास नहीं हुआ? राम ने वनवास नहीं झेला? क्या उनसे ज्यादा कठिनाई हम पर आते हैं? बिल्कुल नहीं। राम ने 14 वर्ष वनवास झेला और कठिन तपस्या के बाद फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। उसी तरह अगर हम भी उतना दिन तो हमें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। 2, 3, 4 साल 5 साल के अंदर हम तपस्या करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हिम्मत हारना ये लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है, तो बुज़दिली है। उठिए, जगिए, चलिए और दौड़ पड़िए लक्ष्य की तरफ। कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट में हमेशा रखिए। आप थकान कभी प्रवाह नहीं होता, थकान का प्रवाह नहीं होता है कहीं। मार्शल आर्ट में कहा जाता है थकान का प्रवाह बिल्कुल होता ही नहीं है। वो गिर के उठता है, उठ के दौड़ता है और दौड़ के लड़ता है। इस तरह से आप आगे बढ़िए, लक्ष्य आपके सामने पड़ा है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड से सपोर्ट लीजिए और कहिए मैं काम अवश्य कर सकता हूं। लक्ष्य आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पढ़ाई हो, खेल हो, सर्विस पाना हो, अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, तो सबसे पहले आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना होगा। मन में शांति आएंगे, सौहार्द आएंगे, प्रेम और भाईचारा का रिश्ता रखिए, सबों से पॉजिटिविटी लेते रहिए। छोटा हो या बड़ा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। उस पॉजिटिविटी के कारण आप इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे जो आपके कल्पना में भी नहीं होगा। जय हिंद जय बिहार।